हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर मैटर का क्लास 9 का पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग भी टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्कूल के बच्चे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो और दूसरी बात कि मैं एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो इसके थ्रू जो है वो आपका एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर मैं इसी एक वन लाइनर से आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड इजली, वाई? तो हमारा आंसर होगा वाटर पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 2 है द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन इज नोन एज। जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो हमें पता है कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जो कि हमेशा मोशन में रहते हैं। तो उसको हम उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ गैसेज आर इजिली कंप्रेसिबल बट सॉलिड एंड लिक्विड नॉट। तो हमारा आंसर होगा गैसेज में पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी दूरी पे रहते हैं, आर फार अपार्ट, विच इज़ वाई अप्लाइंग प्रेशर कैन ईजिली रिड्यूस द स्पेसेस बिटवीन देम कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब क्या है, गैस में जो है वो पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा दूरी पे रहते हैं, तो अगर जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल्स में गैप होता है, ठीक है। जब हम प्रेशर डालेंगे उनको कंप्रेस, तो कंप्रेस हो जाएगा। तो अब अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच के पार्टिकल का जो दूरी है, स्पेस है, वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, दिस हैपेंस इन एलपीजी सिलेंडर्स यूज्ड एट होम एंड सीएनजी सिलेंडर्स इन व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड। जब हम टी, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाते हैं तो क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा व्हेन वी प्रिपेयर टी, कॉफ़ी और लेमोनेड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स टुगेदर टू क्रिएट द फाइनल बेवरेज। अब हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो एक चीज़ से तो बनेगा नहीं, हम उसमें कुछ कुछ चीज़ें डालकर उसको बना रहे हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तो वो आपस में मिक्स होकर क्या करेंगे, वो फाइनल एक बेवरेज हमें देता है, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ वन का, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हम डाल रहे हैं तो उनके पार्टिकल्स भी, एक सब्सटेंस का अलग पार्टिकल हो गया, दूसरे सब्सटेंस का अलग पार्टिकल हो गया, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो वो जो गैप होता है, ठीक है, वो उसको फिल कर दे रहे हैं। अगर सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में जो भी गैप है, अगर हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके पार्टिकल के बीच में गैप है, अगर हम उसमें दूसरा सब्सटेंस डाल देंगे तो वो जो गैप है तो दूसरे सब्सटेंस का जो पार्टिकल है उसको फिल करने लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम किसी भी चीज़ को 2-3 चीज़ का मिक्स करके कोई चीज़ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट कंसिडर्ड मैटर। हमारे पास है एयर, वाटर, बुक और साउंड। तो इसमें कौन सा चीज़ जो है वो मैटर कंसिडर नहीं किया जा सकता? तो हमारा आंसर क्या होगा, एनीथिंग दैट मेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ का अगर स्पेस है उसके बीच में और उसके पास मास है तो उसको मैटर कहते हैं। अब इसमें वाटर, ठीक है, इसमें वाटर, एयर और बुक, उन सब का कुछ ना कुछ मास होता है ना, और उनके बीच, पार्टिकल के बीच स्पेस होते हैं। लेकिन साउंड क्या होता है, साउंड जो है उसमें कोई मास नहीं होता है और ना ही वो कोई स्पेस ले पाता है, इसलिए इसको मैटर के अंतर्गत नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अगर हम गैसेस का लिक्विफैक्शन करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो हमारा आंसर होगा हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर गैसेस कैन बी टर्न इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। गैसेस जो हैं, हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का? तो प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। कैसे? तो देखिए, तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड में हम उसको टर्न कर सकते हैं। कैसे? जब हम उसका प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर लो कर दें। जब व्हेन अ गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, जब गैस को हम हाई प्रेशर देते हैं तो इट बिकम्स कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो जाएगा। पीछे भी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। एंड इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली इन केल्विन। तो हमें पता है कि अगर हमको केल्विन में ले जाना तो किसी भी डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, वो केल्विन में चला जाएगा। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस? तो 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 हम ऐड करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। और आइस का कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो 273 ही रहेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन एंड 273 केल्विन।
क्वेश्चन नंबर 8 है द रिसेंटली आइडेंटिफाइड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आइडेंटिफाई किया गया है उसको क्या बोलते हैं, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट ऑक्यूपाइज। तो हमारा आंसर होगा बोथ लिक्विड एंड गैस, बोथ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड जो है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और वो कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा गया है उसी का शेप को वो अडॉप्ट कर लेता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए तो गैसेस जो है उसका कोई डेफिनेट शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, दे टेक ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। अब उसको जिस चीज़ में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल एयर इनसाइड अ बैलून इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ऑल्दो स्पंज इज सॉलिड। स्पंज एक सॉलिड है लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, क्यों? तो हमारा आंसर होगा स्पंज एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें टाइनी होल्स होते हैं जो कि एयर को ट्रैप कर लेता है। अब क्या होता है कि जब हम स्पंज को स्क्वीज़ करते हैं या फिर उसको दबाते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस करते हैं तो एयर जो हम अंदर है उसमें ट्रैप्ड है वो पुश्ड आउट, बाहर आ जाता है। तो वही एयर जो है जब वो बाहर आ जाता है तो हम स्पंज को आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है व्हीकल्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो फ्यूज़न प्रोसेस के समय ट्रांसफॉर्म क्यों होता है, कैसे होता है, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि ऐसे समय में सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। तो मेल्टिंग जो है जिसको हम फ्यूज़न भी कहते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ड्यूरिंग सब्लिमेशन देयर इज। सब्लिमेशन के समय क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अकर्स। ठीक है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट ट्रांजिशनिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए व्हाट कॉजेज अ गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस को क्या कॉज करता है कि वो प्रेशर जो है वो दे कंटेनर के वॉल पे। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जो गैस को ये करवाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर में गैस है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर के दीवार से वो टकरा रहे हैं। अब गैसेस स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मैनर में मूव करता है, कॉजिंग देम टू ओकेजनली कोलाइड विथ वन अनदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओकेजनली वो कोलाइड, पहले हम बता चुके हैं कि गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूरी पे रहते हैं। ठीक है, तो वो ओकेजनली कोलाइड करेंगे एक दूसरे से या फिर कंटेनर के वॉल से। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है गैस के द्वारा, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द गैस रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्स द गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट ऑन द कंटेनर्स वॉल। तो अभी ये जो कोलिजन होता है, अब गैस पार्टिकल्स का जो कंटेनर के वॉल पे जो कोलिजन होता है तो वहाँ से एक फोर्स निकलता है। ठीक है, तो वो वही फोर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करवाता है किससे, गैस से। तो इस तरह से गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कहाँ पर, तो कंटेनर के वॉल पे। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एस्केप फ्रॉम। तो हमारा आंसर होगा द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओनली। ठीक है, आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए एवापोरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड के सरफेस पे होता है एंड इसका जो रेट है वो कैसे इंक्रीज़ करता है, जब स्पेस का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है तो इसका जो इवापोरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्लाज्मा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमारा आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा क्या है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ ब्लेंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अ वुडन टेबल इज़ कंसिडर्ड सॉलिड। क्यों वुडन टेबल को सॉलिड कंसिडर किया गया है, क्यों, तो हमारा आंसर होगा इट है क्योंकि इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इट पजेज अ स्पेसिफिक शेप, इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे आर रिजिड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के सरफेस पे हम वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं पार्टिकुलरली इन द अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। क्यों, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उसका कंडेंसेशन होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए द एयर सराउंडिंग द लीव्स कंटेन्स वाटर वेपर एंड व्हेन दिस वेपर टचेज द कूल सरफेस ऑफ द लीव्स इट कंडेंसेट्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव सरफेस। अब क्या है, एयर में जो है वो वाटर वेपर तो प्रेजेंट है, अब जब ये वेपर जो है वो लीव्स के
ठंडे सरफेस को टच करता है तो वहाँ पे वो कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है। किस रूप में कंडेंसेट होता है? तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मदर पुट सम मॉथ बॉल्स इन द क्लोथ्स। हमारे जो मम्मी लोग हैं वो कपड़े में पहले जो बॉल्स टाइप का होता था ना, उसको कहते हैं मॉथ बॉल्स, उसको रखते थे, बट दे वैनिस्ड, और वो कुछ दिनों में वो गायब हो जाता था। तो वो एक मैटर ही कहलाएगा। तो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट? तो यहाँ पर मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी काम कर रहा है? तो हमारा आंसर होगा सब्लिमेशन। मॉथ बॉल्स जो है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, मॉथ बॉल्स जो है वो सब्लिमेशन में चला जाता है, ट्रांजिशनिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, यानी कि डायरेक्टली वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में ट्रांजिशन उसका हो जाता है, इसलिए कुछ दिन बाद वो कपड़ों के बीच में वो नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस अलाउज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी टू बी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? गैस का कौन सा प्रॉपर्टी है कि हम सिलेंडर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ एलपीजी डाल सकते हैं? तो वही है कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबल होता है गैसेस। क्यों? मैं बता चुकी हूँ, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट अकर्स व्हेन शुगर इज मिक्सड विथ वाटर? क्या होता है जब शुगर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टेज अनचेंज्ड व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर। वाटर का जो वॉल्यूम है, अब अगर हम वाटर और शुगर ले रहे हैं तो पहले वाटर का वॉल्यूम जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, जैसे ही हम उसमें शुगर डालेंगे तो शुगर जो, अब वाटर क्या है, लिक्विड है, तो उसके बीच में गैप्स रहेंगे, पार्टिकल्स के बीच में गैप्स रहेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से गैप रहता है, गैस से कम रहता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा रहता है। तो वो शुगर पार्टिकल्स जो कि सॉलिड के रूप में है वो स्पेस को कवर कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस को, विच इज़ वाई द वाटर्स वॉल्यूम, और इस वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है वो। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज रेफर्ड टू एज, तो हमारा आंसर होगा प्लाज्मा, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हाईली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल से बना होता है इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में। प्लाज्मा जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाया जाता है और नियॉन साइन बल्ब्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डिफ्यूजन ऑफ द सेंट फ्रॉम अ बर्निंग इंसेंस स्टिक थ्रू आउट अ रूम डेमोन्स्ट्रेट दैट। अब ये जो बर्निंग इंसेंस स्टिक है, ठीक है, उसमें जो उसका जो सेंट है, तो उसका जो डिफ्यूज़न है वो पूरे, अब जो बर्निंग इंसेंस स्टिक है, अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका सेंट पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? तो हमारा आंसर होगा मैटर पार्टिकल्स और ऑलवेज इन मोशन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन उसमें रहता है। अब जो सेंट का डिफ्यूज़न हो जाता है फ्रॉम अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इन अ रूम इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट अकर्स व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस? क्या होता है जब लिक्विड जो है गैस में टर्न हो जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा, लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी ले लेता है, कॉजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम टू ग्रो। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेज, जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का, उस लिक्विड के पार्टिकल्स का, वो भी बढ़ता है। अब जब ये बूस्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को, दिस बूस्ट इन काइनेटिक एनर्जी कॉजेज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। अब जो पार्टिकल्स जो है उसका वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। द सप्लाइड हीट एनर्जी ओवरकम्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। अब जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा तो अब जो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा है, क्या होल्ड करके रखा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो जो हीट एनर्जी उसको ओवरकम कर देगा और क्या करेगा, अलाउइंग देम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। अब क्या करेगा, हीट उसको ओवरकम कर देगा और जो पार्टिकल्स वो अपने फिक्स पोजीशन से वहाँ से वो टूट जाएगा और फ्रीली मूव करने लगेगा। इवेंचुअली द प्रोसेस लीड्स टू द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, और इस तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 25 है, हाउ डज विंड स्पीड अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन? किस तरह से विंड का जो स्पीड है वो इवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा द रेट ऑफ इवापोरेशन राइजेज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। इवापोरेशन का जो रेट है, अगर विंड हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। कैसे? तो विंड यानी हवा का जब स्पीड बढ़ता है तो इवापोरेशन भी राइज करता है, क्योंकि जो मूविंग वाटर पार्टिकल्स हैं, जो हवा के बीच में मूविंग वाटर पार्टिकल्स, वो वाटर वेपर को रिड्यूस कर देगा सराउंडिंग एरिया में, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एरिया। तो इस तरह से जो इवापोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स इवापोरेशन?
तो आपको ये स्टेटमेंट पता करना है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस चीज़ को एक्यूरेट बता सकता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर होगा ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ता है इवापोरेशन घटता है। ठीक है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी राइजेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हार्डनेस ऑफ सॉलिड इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि उसके बीच का जो पार्टिकल्स है उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसलिए सॉलिड इतना हार्ड होता है। दूसरा इसको क्या डिफाइन कर सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड रहता है, वो अपने फिक्स लोकेशन को मेंटेन करता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड रहता है, अपने पोजीशन को मेंटेन करता है, पोजीशन को स्टेबल करता है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है पार्टिकल के बीच में वो उनके बीच एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू मैटर पार्टिकल्स हैव। ठीक है, किस तरह का एनर्जी होगा मैटर पार्टिकल्स में। तो पहले भी हम बता चुके हैं काइनेटिक थ्योरी, तो अगर काइनेटिक मोशन है तो एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लिक्विड्स आर रेफर्ड टू एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स को फ्लूइड क्यों कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि वो फ्लो कर सकता है। लिक्विड जो है वो फ्लूइड इसलिए कहलाता है क्योंकि वो फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है, मीनिंग कि ये रिजिड नहीं होता है। अगर हम उसको कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर का शेप लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप लेगा। ये एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है जिसका नाम है विस्कोसिटी। तो जिस लिक्विड का विस्कस जो है विस्कोसिटी वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वेयर मोर विस्कस लिक्विड्स फ्लो स्लोली। जो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा वो स्लोली फ्लो करेगा और जो लिक्विड कम विस्कस होगा वो ईजिली फ्लो करेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।